जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसका नाम मोटू था। मोटू बहुत ही विशालकाय था और उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। वह अपने भारी शरीर के कारण जहाँ भी जाता, वहाँ के छोटे जानवर डर जाते थे। एक दिन जंगल में दो कौवे आए। उनका नाम काली और नीरू था। काली और नीरू दोनों बहुत चालाक थे। वे जंगल के दूसरे जानवरों से अलग थे क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन काली और नीरू ने देखा कि मोटू हाथी ने एक बड़े पेड़ को गिरा दिया था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। पक्षियों को बहुत दुख हुआ और वे सब डर के मारे रोने लगे। काली और नीरू ने यह सब देखा और उन्हें बहुत बुरा लगा। काली ने नीरू से कहा, नीरू, हमें कुछ करना चाहिए। यह हाथी बहुत ही निर्दयी है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वह पूरा जंगल नष्ट कर देगा। नीरू ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ काली, हमें एक योजना बनानी होगी ताकि मोटू समझ सके कि उसकी ताकत का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। काली और नीरू ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जानते थे कि हाथी की कमजोरी उसकी आंखें हैं। वे दोनों मिलकर हाथी को सबक सिखाने का सोचने लगे। अगले दिन काली और नीरू ने मोटू को पानी पीते हुए देखा। काली ने नीरू से कहा, अब समय आ गया है, हम अपनी योजना को अंजाम देंगे। काली ने ऊंची आवाज में कहा, मोटू भाई, आपकी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी छोटी सी बुद्धि आपकी ताकत से भी बड़ी हो सकती है? मोटू ने हंसते हुए कहा, छोटी बुद्धि, तुम लोग मजाक कर रहे हो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। नीरू ने कहा, ठीक है मोटू भाई, हम एक खेल खेलते हैं। अगर हम जीत गए तो आप वादा करेंगे कि आप छोटे जानवरों को परेशान नहीं करेंगे। मोटू ने सोचा कि कौवे तो छोटे और कमजोर हैं, उन्हें हराना आसान होगा। उसने हामी भरी। काली और नीरू ने मिलकर दोनों मिलकर मोटू के चारों ओर उड़ने लगे और उसकी आंखों के सामने अपने पंख फड़फड़ाने लगे। मोटू की आंखें धुंधली हो गईं और वह कुछ भी साफ नहीं देख पाया। वह इधर उधर दौड़ता रहा लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अंत में थककर और हार मानकर मोटू ने कहा, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। तुम लोग जीत गए। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं किसी भी छोटे जानवर को परेशान नहीं करूँगा। काली और नीरू ने खुशी से एक दूसरे को देखा। उन्होंने अपने छोटे दिमाग और साहस से एक बड़े हाथी को उसकी गलती का एहसास दिलाया था। मोटू ने अपना वादा निभाया और वह जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। उसने अब किसी को डराना या परेशान करना बंद कर दिया। काली और नीरू जंगल के हीरो बन गए और सभी जानवरों ने उन्हें धन्यवाद कहा। इस तरह काली और नीरू ने अपनी बुद्धि और साहस से जंगल को शांति और सुरक्षा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम छोटे हों या बड़े, हमारी बुद्धि और एकता से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।